अस्सलाम वालेकुम जी और आदाब। आज जो है हम बात करेंगे इस हवाले से कि हुकूमत ये जो दावे करती है कि जी सी पैक चल पड़ा है, सी पैक पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, सी पैक ये है, सी पैक वो है। इसके हवाले से गुज़िश्ता दिनों दो खबरों का इंकशाफ हुआ। ये खबरें पाकिस्तान की सरहद के अंदर से हम तक नहीं पहुँचाई गई और हमने इसकी हल्की सी तस्दीक की है, जो कि तस्दीक हो गई है, तो इसलिए हम आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुए हैं। चाइना ने पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की हुई है। स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट वो होती है जिसको कोई भी मुल्क प्रॉफिट के लिए नहीं करता। जैसे टेलीनॉर है, टेलीनॉर लॉसेस में है अगर आप उसकी बैलेंस शीट उठा के देखें, लेकिन वो लगे हुए लगी जा रहे हैं। सेम इज द केस विद जोंग। भाई मेजर चंक तो उठाता है ना भारत और मोबिलिंक, और बाकी बेचारे जो हैं वो तो गरीबी दावा ही है ना। तो मेजर मतलब कि जोंग ने अपने आप को डाटा सर्विस के हवाले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया और जोंग जो है वो अपनी जगह के ऊपर अपना एक मुकाम डाटा, मतलब जैसे डाटा चाहिए प्रॉपर, वो जोंग का पैकेज जो है या जोंग का इंस्ट्रूमेंट जो है या जोंग का कनेक्शन जो है वो खरीदता है। तो जोंग के एक सीईओ हैं जो कि चाहे चीनी निजात है और उनको पाकिस्तान में क़याम के लिए पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से इजाज़तनामे की ज़रूरत है, जो कि उनके वीज़े की सूरत में होता है। और वीज़ा जो है वो हर साल के बाद एक्सटेंड हो जाता है, एक फॉर्मेलिटी होती है, और वो उनका पासपोर्ट जाता है और उस वीज़े के ऊपर एक्सटेंशन लग के वापस आ जाती है। इस दफ़ा उनका पासपोर्ट गया है, लास्ट टाइम जब भी गया है, तो लास्ट टाइम पासपोर्ट जब गया है तो अब जो है वो पासपोर्ट के ऊपर पहले तो वो पासपोर्ट उस तरह इमीडिएटली वापस नहीं आया, उसको फॉलो अप करना पड़ा और उसके ऊपर सिर्फ 3 माह के लिए वीज़ा लगाया गया। और जिस दिन वो पासपोर्ट कंपनी को रिसीव होता है उस दिन तक वो वीज़े का जो टाइम था उनका वो गुजर चुका हुआ था। ठीक है, ज़ाहिर है फिर वो क्या करते, उन्होंने ये मामला अपने सफीर के नोटिस में लाया कि साढ़े नाल हो की रही थे। ये उस गवर्नमेंट का है जो दिन रात ये तराना गा रही है कि सीपैक चल रहा है, सीपैक चला रहे हैं, सीपैक हमारी लाइफ लाइन है। वो अपनी लाइफ लाइन के साथ क्या कर रहे हैं, जब आप पहले से मौजूद चीनी सरमायाकारों के साथ या उनके आला लेवल के मुलाजमीन के साथ ये हरकत फरमाएंगे तो फिर तो ये होगा। अच्छा, मैंने जब मजीद उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे कहा कि यार हम इस पे बात नहीं करना चाह रहे, अगर आप सहाफ़ी इतने आज़ाद होते तो आप बताते कि जो ऑन अराइवल वीज़ा की सहूलत जो थी वो हमारे लिए कब की रिवोक हो चुकी हुई है। मैंने कहा कब की हो चुकी हुई है? कहता आप सहाफ़ी हैं, कुछ आप भी तो चेक फरमाए ना। पता चला कि वो वाह अरसे से वो जो ऑन अराइवल वीज़ा है ना वो बाकी ममालिक, बहुत सारे ममालिक के लिए खुली है। ठीक है ना, बाकी बहुत सारे ममालिक के लिए खुली है, चाइनीज के लिए हिचर मिचर होती है। भाई जब आपको वहां से एयरलाइन चढ़ाने से इनकार कर दे, उस मुल्क से लाने से इनकार कर दे कि आपके पास वीजा नहीं है, आप पहले वीजा सिक्योर करें, हम आपको नहीं ले जा सकते, तो इसका क्या मतलब होता है कि होस्ट कंट्री ने मना कर दिया हुआ है ना। ठीक है, ये भी आला सलूक उनके साथ हो रहा है। ये हमारा लाइफ लाइन है, सीपैक हमारा लाइफ लाइन है और सीपैक के ऊपर काम शुरू हो चुका है। अब ये जो दो अहम डेवलपमेंट हैं ये इंडिकेट करती हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत जो कहती है वो करती बिल्कुल 180 डिग्री पे उसका उलट है। ज़ाहिर है इसके ऊपर हमारे दफ्तर खारजा को ये बात सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ग्रुप्स के ऊपर, हमें भी ईमेलें भेजी जा रही हैं मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ ज़राए से। ये बात निकली कैसे? चाइनीज आपको पता बड़ा डिस्क्रीटली काम करते हैं, ठीक है ना, बड़े डिस्क्रीटली काम करते हैं और अपनी चीजों को शेयर नहीं करने देते। लाइक उन्होंने हमें $1 अरब दिया कि आप सऊदीया को दे ले, उसकी तफसीलात उन्होंने शेयर करने पे पाबंदी लगाई हुई है। सेम इज द केस विद सी पैक ना, कि वो कहते हैं हमारी आपके साथ जो अंडरस्टैंडिंग है उसको आप शेयर नहीं करेंगे, और जिस दिन आप शेयर करेंगे वो चुप करके पीछे हट जाएंगे। आपने शेयर कर लिया सी पैक की सारी डिटेल IMF के साथ भी और अमेरिकन के साथ भी, हुकूमत ने आते ही नेक काम किया, चाइनीज पीछे हो गया, उन्होंने कहा नहीं तो ऑर्डिनल काम नहीं हो सकता। अब आप जितना मर्जी रोला डालते रहे कि चीनी साढ़े नाल ने, चीनी साढ़े नाल ने, चीनी आपके साथ नहीं है, कम से कम इस हुकूमत के साथ तो नहीं। ये तो बात एस्टेब्लिश हो गई और ये हुकूमत उनको सजा दे रही है इस बात की, ये आप देखें। अब आप कहेंगे कि जनाब मैं एक हवा में तीर चला रहा हूं, ये बात अगर चीनी मुनकशिफ नहीं करते तो ये मुनकशिफ क्यों हुई है? ये इसलिए मुनकशिफ हुई है कि चाइनीज जो कंपनी, जो कि मदर कंपनी है, जिसने आगे जोंग खरीदा है, उसके बोर्ड के अंदर यह मामला टेकअप हुआ।
اب ظاہر ہے کہ وہاں پہ کوئی پاکستانی بھی تو شاید نہ ہو، لیکن کوئی اور نسل کے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے. تو ہم نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہمسایہ ملک سے کوئی ریٹائرڈ میجر اس کے اوپر خبر کر دے، ہم اپنے پاکستانیوں کو انفارم کر دیں کہ سی پیک ویسے ہی ہے جیسا فروری 2020 سے ہے، یعنی سٹینڈ سٹل ہے، رکا ہوا ہے، اور موجودہ حکومت اس کو ریورس کرنے پہ لگی ہوئی ہے. اور چائنا کو آپ ریورس کر دیں گے تو امریکہ کی طرف سے تو پھر آپ کو ایف اے ٹی ایف ہی ملنا ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو لیں ایف اے ٹی ایف، اور ایف اے ٹی ایف کے نام کے اوپر پاکستانیوں کو ماریں، قتل کریں، ان کی لاشوں کو گھسیٹیں، اور ان کو بغیر فریولس ایلیگیشن کے اوپر الزامات لگا کے 5 سال کے لیے جیلوں میں ٹھوکیں اور اپنے فرقہ وارانہ سکور سیٹل کریں. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ کے اندر. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.